कि IMF वादों की पासदारी आवाम पर पड़ने लगी है भारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे इजाफा किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल भी 19 रुपये 90 पैसे फी लीटर तक महंगा कर दिया गया है और नई कीमतों का इतलाक फौरी होगा। आजादी के महीने का पहला दिन ही खुशी के बजाय आवाम पर गम का तूफान बनकर आया। हुकूमत ने आवाम पर वजनी पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपए 95 पैसे का बड़ा इजाफा। नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे हो गई। डीजल 19 रुपए 90 पैसे फी लीटर तक महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 273 रुपए 40 पैसे हो गई। पहले ही महंगाई के सताए आवाम कहते हैं हुकूमत ने गरीब को जिंदा दरगोर कर दिया है। मजदूर आदमी हूँ मैं, 500 रुपया मेरी दिहाड़ी है, कैसे गुजारा करेंगे यार। 250-300 का पेट्रोल डालते हैं फिर काम पे जाते हैं। ये हुकूमत को चाहिए रिलीफ देनी चाहिए, ये रिलीफ देने के बजाय मजीद पेट्रोल महंगा कर देते हैं। गरीब आदमी है जिनकी दिहाड़ी 500-700 है, वो कैसे ये मसला हल करेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान किया। महकमा खुराक के चीनी माफिया के खिलाफ बनाए गए नए कानून से भी जखीरा अंदोज ना डरे। चीनी की कीमतों को पर लग गए। चीनी की परचून पर फी किलो कीमत 110 रुपए से बढ़कर 160 रुपए तक पहुंच गई। ये रिपोर्ट देखें। शहर में चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। 98 रुपए फी किलो वाली चीनी शहरी 160 रुपए किलो तक खरीदने पर मजबूर हैं। इंतजामिया चीनी की कीमतें कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देने लगी। चीनी 100 किलो वाली बोरी का एक्समिल रेट 11,000 रुपए से बढ़कर 13,700 रुपए हो गया। परचून की दुकानों पर चीनी 155 से 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। होलसेलर्स का कहना है कि चीनी की मिल्स मालिकान को एक्सपोर्ट की इजाजत रोकी जाए। एक्सपोर्ट बंद होने से मार्केट में चीनी की कीमतें कंट्रोल होंगी। होलसेलर्स के मुताबिक चीनी एक्समिल रेट के मुताबिक 135 रुपए फी किलो में पड़ रही है। सेक्रेटरी खुराक जमान बट्टू का कहना है कि नए कानून में सट्टाबाजी की सजा 3 साल बामुशक्कत है। केन कमिश्नर के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। सट्टाबाजों की फहरिस्त आ चुकी है, बहुत जल्द इनको नकेल डाल दी जाएगी। महंगाई से मुतालिक खबर ये भी है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़ुरिया बदस्तूर नायाब हैं। सुख नहर यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा गायब है। बुजुर्ग सारिफिन आटे के असूल के लिए खवार होने लगे हैं। घंटों लाइनों में इंतजार करने वाले शहरियों ने कहा है कि हुकूमत मार्केट में सस्ता आटा देकर उससे जिल्लत से बचाए। ये रिपोर्ट देखिए। ओपन मार्केट में महंगाई, यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया की किल्लत, आवाम रिलीफ को तरस गए। एक से दूसरे स्टोर के चक्कर लगाने पर मजबूर। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। सुख नहर यूटिलिटी स्टोर पर सारिफिन का रश। सब्सिडाइज आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी लाइनें। घंटों इंतजार के बाद भी सस्ता आटा नहीं मिल रहा। शहरियों का कहना है कि सुबह सवेरे आते हैं और आटे के हसूल के लिए लाइनों में लग जाते हैं। जब बारी आती है तो आटा खत्म हो जाता है। सुबह 6 बजे 5 बजे आते हैं, आटा किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। इधर आते हैं 95 तोड़े आटे के, 15 तोड़े जो से ना आखिरी मिनट वालों को ये देते हैं, 30 तोड़े 50 औरतों को देते हैं, 30 आदमियों को देते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत मार्केट में सस्ता आटा देकर लोगों को इस जिल्लत से बचाए। अवाम महंगाई के भवन में फंस कर रह गए। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। सब्जियां भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हैं। बढ़ती महंगाई से आवाम परेशान हो गए हैं। महंगाई ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। पोल्ट्री मसनूआत, फल और सब्जियों समेत कुछ भी सस्ता न रहा। ब्रायलर गोश्त 582 रुपए फी किलो की सतह पर बरकरार, मगर ब्रायलर की खरीदारी बदस्तूर जेब पर भारी है। अंडे मजीद 2 रुपए महंगे, 280 रुपए फी दर्जन हो गए। सरकारी रेट लिस्ट में 12 सब्जियों की कीमतों में इजाफा। टमाटर के दाम भी बेलगाम। ओपन मार्केट में टमाटर 180 रुपए फी किलो तक जा पहुँचे। लहसुन 550, लीमू 180, टिंडे 140 रुपए फी किलो है। बैंगन 150, करेले 120, पालक 90 रुपए फी किलो में दस्तयाब। शिमला मिर्च 280, अरवी 170 और मटर 400 रुपए फी किलो में मिल रहे हैं। अवाम कहते हैं महंगाई ने बेबस कर दिया है। बच्चों का पेट पालना मुश्किल तर हो गया है। सब्जी कोई भी सस्ती नहीं है, चिकन है वो भी महंगा है। कोई चीज़ ऐसी है जो गरीब की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। इतनी महंगाई है, ना तो सब्जी खरीद सकते हैं गरीब आदमी, ना दालें खरीद सकता है। ब्लाजर तो 650 रुपये किलो है, तो जो फल है वो भी महंगा है। क्या खिलाएं बच्चों को। शहर की सब्जी मंडियां हों या परचून बाजार, फल भी सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स फरोख्त किए जा रहे हैं। कैमरामैन अदनान हसन के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।
पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। सेक्शन ऑफिसर सर्विसेज 1 हाफिज मोहम्मद मुदस्सिर नवाज डेप्यूटी सेक्रेटरी एडमिन महकमा हाउसिंग, जबकि डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर नदीम डेप्यूटी सेक्रेटरी लाइव स्टॉक तैनात। तो वहीं अब्दुल रऊफ की खिदमात पंजाब फूड अथॉरिटी के स्पूर्द कर दी गई हैं। तारिक महमूद की बात करें तो तारिक महमूद को एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन इंफॉर्मेशन एंड कल्चर तैनात कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। सेक्शन ऑफिसर सर्विसेज 1 हाफिज मोहम्मद मुदस्सिर नवाज डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन महकमा हाउसिंग तैनात कर दिए गए हैं। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे हसन रजा। जी बताइए। ये तो पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले के इक़दाम जारी किए हैं। अब्दुल रऊफ की खिदमात पंजाब फूड अथॉरिटी डीजी के स्पूर्द कर दी गई हैं। तारिक महमूद एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन इंफॉर्मेशन एंड कल्चर तैनात कर दिए गए हैं। सेक्शन ऑफिसर सर्विसेज 1 हाफिज मोहम्मद मुदस्सिर नवाज को तब्दील करते हुए हाफिज मोहम्मद मुदस्सिर नवाज को डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन महकमा हाउसिंग तैनात कर दिया है। डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर नदीम डिप्टी सेक्रेटरी लाइव स्टॉक तैनात किए गए हैं। तारक अली बसरा एडिशनल सेक्रेटरी कल्चरल महकमा इंफॉर्मेशन तैनात किए गए हैं। अब्दुल गफ्फार डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन महकमा टूरिज्म तैनात कर दिए गए हैं। खावर बशीर एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब कोऑपरेटिव फॉर लिक्विडेशन बोर्ड का तबादला करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू चकवाल तैनात किए गए हैं। मिर्जा वलीद बेग डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ, सैयद जफर हसन नकवी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बकर, आसिफ इकबाल एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब कोऑपरेटिव फॉर लिक्विडेशन बोर्ड, मोहम्मद अरशद डिप्टी सेक्रेटरी महकमा खुराक पंजाब तैनात किए गए हैं। बिलाल बिन अब्दुल हफीज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल चकवाल तैनात किए गए हैं। फारूक अहमद डिप्टी सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट तैनात कर दिए गए हैं। इस हवाले से महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया हसन अपडेट करने का। मैट्रिक के सालाना नताइज के बाद इंटरमीडिएट में दाखिलों का सिलसिला जारी है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तलबा की अवलीन तरजीह बन गया। ई लर्निंग 50 से 100% तक स्कॉलरशिप्स, इवनिंग क्लासेस में फ़ीस पर खसूसी रिवायत पर तलबा की पंजाब कॉलेज में दाखिले की ख्वाहिश। इसी पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। बताइए आतिफ। हाँ जी बिल्कुल, मैट्रिक के नताइज का ऐलान हो गया और अब हमारी है अगले मरहले की इंटरमीडिएट में दाखिलों की। और पंजाब कॉलेज जो है वो तलबा की अवलीन तरजीह बन चुका है। तमाम कैंपसेस में जो है वो तलबा और तालिबात का रश देखने में आ रहा है, एडमिशन करवाने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुस्लिम टाउन कैंपस 8 में और यहाँ पर भी बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो ओपन मेरिट और स्कॉलरशिप्स के दाखिलों पर जो अप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पता करते हैं कि पंजाब कॉलेज ही आपका क्यों इंतखाब। काफ़ी मेरे कज़न्स वगैरह यहाँ पे पढ़ रहे थे पहले, उन्होंने रिकमेंड किया कि इनकी स्टडीज़ अच्छी हैं और टेस्ट सेशंस वगैरह, और साथ ये भी कहते हैं पंजाब कॉलेज वाले कि हमारे साथ पढ़ रहे हो तो आपको एकेडमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आने का फैसला किया। बिल्कुल, एकेडमी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बताइएगा, आप एडमिशन लेने के लिए आई हैं तो क्या सोचा आपने पंजाब कॉलेज? यही मैंने सुना है इसके बारे में कि इसमें एकेडमी की नीड नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रायोरिटी है, तो बाकी देखते हैं अभी आगे। तो एडमिशन हेड जो हैं वो तनवीर साहब, उनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं तलबा और तालिबात के लिए कि वो यहाँ का इंतखाब करें? जी बिल्कुल, ये तलबा ने सही कहा कि हमारे स्टूडेंट्स को एकेडमी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी वजह है कि हमारे डिजिटल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। सेम सब्जेक्ट का बच्चा घर जाके सेम लेक्चर देख सकता है, उसी पोर्टल से वो पास पेपर्स और बेहतरीन तैयारी करता है। इस वजह से जो बच्चे हैं ये हमारे दूसरे बच्चों से लीड करते हैं एग्जाम्स में। और इसके अलावा जो है हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, लर्निंग एनवायरनमेंट, हमारे पास इधर से टॉपर्स, मसलन कि इस दफ़ा भी हम सारे टॉपर्स को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, पूरे 10 बोर्ड्स के जितने भी टॉपर्स हैं, टॉप 10 पोजीशन। और एक हमारे पास ना एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि बच्चा उसमें कंपटीशन में सीखता सीखता बहुत आगे निकल जाता है। बता रहे थे कि यहाँ का जो माहौल है तालीमी और उसके साथ साथ सीखने का माहौल है, मुसाबकत का माहौल है, तो बच्चे जो हैं वो कंपटीशन में सीखते हैं और तवज्जो दी जाती है यहाँ पर। और ट्यूशन के हवाले से जो बात हो रही थी कि ट्यूशन की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती कि ई लर्निंग का जो प्रोग्राम है कि तमाम जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं। तो अगर जो मॉर्निंग में या क्लास में किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो ई लर्निंग के थ्रू उसको दोबारा समझा जा सकता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स जो हैं वो भी ऑफर की जा रही हैं। तो 50 से 100% तक स्कॉलरशिप जो हैं वो तलबा को यहाँ पर जो है तालीमी कारकर्दगी और उसके साथ साथ हमने साहबी और स्पोर्ट्स। बहुत शुक्रिया आतिफ। ज़र इंतज़ामी के ज़र इंतज़ाम हस्पतालों और मराकज़ सेहत को बेहतर बनाने का जामे प्लान है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफी हैदर का मियां मीर हस्पताल का दौरा, मरीजों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया।
अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी को भी चेक किया। डीसी लाहौर की बुनियादी सहूलियात, डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी को 100% यकीनी बनाने की हिदायत है। तफसीलात बताएंगे इमरान अकबर। इमरान बताएगा प्लान बारे। बिल्कुल, चूँकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर इस वक्त जो है अस्पतालों का की मॉनिटरिंग कर रही हैं और मुनासिब सेहत को बेहतर बनाने के लिए जामिया प्लान सामने लाया गया है, जिसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डीसी लाहौर आफिया हैदर ने आज मियां मीर अस्पताल का तफसीलन दौरा किया है और वहाँ पे इजलास किया है, ब्रीफिंग दी है, जिस पर उनको बताया गया है कि मरीजों के चेकअप और वहाँ पे जो टेस्ट हैं वो किस तरह से करवाए जाते हैं। डीसी लाहौर ने अस्पताल में दाखिल मरीजों से सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया, जिस पर हाजिरी को भी चेक किया गया, स्टाफ की हाजिरी को चेक किया गया। 100% हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए डॉक्टर्स को और एमएस को जो है हदायत जारी की गई हैं। डीसी लाहौर ने अस्पताल में सफाई सुथराई के इंतजाम को चेक किया, बेडशीट को चेक किया, चेक एंड बैलेंस चेक किया और जो डायरी शीट है उसके साथ भी जो है उसको एमएस के ब्रीफिंग देते हुए उसको चेक किया गया है। वार्ड में अद्वियात के स्टाफ की मौजूदगी को भी ये यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मेडिकल बेस को ठिकाने लगाने को निज़ाम मुकम्मल फाल करने की हिदायत की गई है। इस वाले से डीसी लाहौर की तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को अस्पतालों की तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है, जिस पर हेल्थ की तमाम सहूलियात को सरप्राइज दौरे करने का भी अंदिया दिया गया है। डीसी लाहौर का कहना है कि THQ अस्पताल और डिस्पेंसरीज को रोजाना की बुनियाद पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो भी दौरे करें और तमाम अफसरान को भी हिदायत जारी कर दी है। जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनको भी कहा गया है कि तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनका दौरा करें। इस वाले से जब अस्पतालों के दौरे होंगे, अफसरान अलर्ट होंगे, तो मरीजों को वहाँ पे जो है वो जो मेडिसिन हैं वो भी मिलेंगी और जो सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है वो भी होगा। इस वाले से जो मियां मीर अस्पताल है उसमें बाकायदा तौर पर उसके बोर्ड से भी बातचीत की है और MS को जो है शाबाश भी दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने का। टाउनशिप का कश्मीर चिल्ड्रन पार्क तालाब का मंजर पेश करने लगा है। इलाके में वबाई अमराज फैलने का खदशा है, जबकि मकीनों का कश्मीर चिल्ड्रन पार्क की तबाहाली पर एहतजाज किया गया। कहते हैं कश्मीर चिल्ड्रन पार्क में बरसाती पानी ताहाल मौजूद है, जिसके बाद बदबू फैली हुई है। मुजाहिरीन का मुतल्लिका इंतजामिया से बारिशी पानी को फौरी निकास और पानी की बहाली का मुतालबा कर दिया। इसी पर बात करेंगे राहिल अली से। बताइए राहिल, मुतालबा किया जा रहा है, कोई सुनवाई हुई है? शहर लाहौर में होने वाली जो तेज बारिश के बाद अभी भी शहर के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बरसाती पानी जो है वो जमा है, जिसमें जो पार्क हैं वो सर फहरिस्त है। इसी तरह टाउनशिप का जो कश्मीर चिल्ड्रन पार्क है वो भी जो का मंजर पेश करने लगा, जिसकी वजह से इलाके में वबाई अमराज जो है वो फैलने का खदशा पैदा हो गया और इंतजामिया की जानिब से अभी तक इस पानी के निकास के हवाले से कोई बंदोबस्त देखने में नहीं आ रहा। टाउनशिप के मकीनों ने जो है कश्मीरी जो चिल्ड्रन पार्क है उसकी तबाही पर जो एहतजाज किया है। कश्मीर चिल्ड्रन पार्क में बरसाती पानी ताहर मौजूद है। मुजाहिरीन का कहना यह है कि बारिशी पानी की वजह से इलाके में बदबू फैली हुई है। टाउनशिप के जो रहायशी हैं उन्होंने मुतल्लिका इंतजामिया से बारिशी पानी के फौरी निकास और पार्क की बहाली का जो है वो मुतालबा किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि LD दफातर और स्कूल्स का एनर्जी डिपार्टमेंट ने LD इमलाक में बेचा बिजली के इस्तेमाल पर एतराज़ात उठा दिए हैं। LD स्कूल्स में बिजली की खपत सबसे ज़्यादा होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि बरकी आलात एनर्जी सेवर ना होने की वजह से बिजली का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा है। एनर्जी डिपार्टमेंट ने बिजली की खपत को कम करने के लिए निजी LD को तंबीह कर दी है। इसी बारे मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी बताइए। जानिब से LDA दफातर और स्कूलों का एनर्जी ऑडिट किया गया। इस ऑडिट के दौरान LDA इमलाक में बेजा बिजली के इस्तेमाल पर एतराज़ात उठा दिए गए हैं, जबकि इस रिपोर्ट में LDA स्कूलों में बिजली की खपत सबसे ज़्यादा होने का इंकशाफ हुआ है। स्कूलों में बरकी आलात एनर्जी सेवर ना होने की वजह से बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, जिसके बाद एनर्जी डिपार्टमेंट ने बिजली की खपत को कम करने के लिए DG LDA को तनबीह भी कर दी है। इसके साथ साथ एनर्जी डिपार्टमेंट ने LDA के स्कूलों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने की तजवीज़ दी है। इन तजावीज़ में कहा गया है कि LDA के 6 स्कूलों में तमाम इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम सोलर पर मुंतकिल किया जाए, जबकि स्कूलों में एनर्जी सेविंग बिजली के आलात की तनसीब भी की जाए। इसके अलावा एनर्जी डिपार्टमेंट ने LDA के 6 स्कूलों में नेट मीटरिंग करवाने की भी तजवीज़ दे दी है। बहुत शुक्रिया जैन। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जूम का दौरा किया गया है। ज़ेर तरबियत खातीन एहलकारों को जदीद पॉलिसिंग की महारतें सीखने और खिदमत खल्क को नस्बुल ऐन बनाने की हिदायत की गई। कहते हैं ट्रेनिंग को नए जोश और वलवले के साथ मुकम्मल करें और प्रैक्टिकल पॉलिसिंग की महारतें सीख कर मैदान में उतरें।
इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ से। बताइए मुजाहिद। हाँ जी बिल्कुल, इस मौके पर एडिशनल आईजी ट्रेनिंग तारक रुस्तम चौहान, कमांडर पुलिस जो है रुस्तम चौहान और कमांडर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग महमूद असलम जो है और एसएसपी टीएस चूंग जो बुशरा जमील हैं वो भी मौजूद थी। और दौरान ट्रेनिंग तामीरी और गैर नसाबी सरगर्मियाँ व मशहूर स्पोर्ट्स पर भी तवज्जो दी जाए ताकि खवातीन का टैलेंट हर शोबे में सामने आ सके, ऐसा आईजी पंजाब का खिताब था। उनका ये भी कहना था कि हमारी खवातीन पुलिस अफसरान बासलाहियत हैं जो अपनी कारकर्दगी से माशरे में तब्दीली लाकर दिखाएं। ट्रांसजेंडर, समाजी अदम तहफ़्फ़ुज़ की शिकार खवातीन, बच्चों और जराइम की रोकथाम के लिए तरजीही इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। थाना कल्चर की तब्दीली के लिए सर्विस डिलीवरी प्रोजेक्ट, खिदमत मराकज़ और तहफ़्फ़ुज़ सेंटर शब-ओ-रोज़ मसरूफ़े अमल है। आईजी पंजाब का ये भी कहना था कि वुमेन पुलिस फोर्स जुल्म के आगे दीवार है, आपने इस मिशन के साथ आगे बढ़कर मजलूमों के दस्तों बाजू बनना है। और उनका ये भी कहना था कि पेशावराना तौर पर मजबूत पुलिस ऑफिसर बनने के लिए दौरान में तरबियत, अखलाकियात और किरदार साजी पर खुसूसी फोकस रखा जाए। ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। आज पाकिस्तान में सुपर मून का नज़ारा किया जा सकेगा। चांद ज़मीन के इंतहाई करीब होगा। दोनों के दरमियान फासला 3,57,344 किलोमीटर रह जाएगा। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन दिखाई देगा। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। रवां माह के दौरान 2 सुपरमून होंगे। सुपरमून का पहला नज़ारा आज और दूसरा 30 अगस्त को देखा जा सकेगा। इससे पहले मुल्क में सुपरमून का नज़ारा 2018 में देखा गया था। सुपरमून के दौरान आज चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आएगा। इस दौरान चांद जमीन के इंतहाई करीब होगा और दोनों के दरमियान फासला 3,57,344 किलोमीटर रह जाएगा। रमा साल के दौरान पहला सुपरमून माह जुलाई में देखा गया, जबकि चौथा और आखिरी सुपरमून सितंबर 2023 में होगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक एक माह में 2 बार फुल मून को ब्लू मून का नाम दिया जाता है। सुपरमून पाकिस्तान के अलावा मुतअद्दिद दीगर ममालिक में भी देखा जा सकेगा। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़।